नाजायज़ रियासत के सर पर जंगी जुनून सवार। लबनान के शहर बैरूत पर मिसाइल हमला। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। बैरूत में धमाके के बाद अफरा तफरी। गोलान हमले में मास्टरमाइंड और हिजबुल्ला के 2 कमांडर्स को शहीद कर दिया। इजरायली फौज का दावा। सिहोनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। सिहोनी फौज के मशरकी और वस्ती खान यूनुस पर हमलों में 40 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। खान यूनुस में पनाह गुज़ीरों के कैंपों, रिहायशी महजूर मकानात को निशाना बनाया गया। वस्ती खान की यूनुस में नकल मकानी करने वाले काफिले पर भी बम बरसा दिए गए। शहरी इलाके में मछलियों की कश्ती पर फायरिंग। 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी दहशतगर्दी में शोहदा की तादाद 39,400 तक जा पहुंची। आलमी इदारे सेहत ने गजा में पोलियो की खतरनाक किस्म के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि गजा में पोलियो के तेज़ी से फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की अशद ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के लिए सिक्योरिटी के ज़मानत का लाजमी है होना। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में 2 रोज़ पहले चाकू हमले में 3 लड़कियों की हलाकत के बाद मशकूक नौजवान की गिरफ्तारी बरतानवी पुलिस को महंगी पड़ गई। वाक़े के खिलाफ और गिरफ्तारी के खिलाफ अचानक मुतादिद ग्रुपों की पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस पर पथराव, पुलिस वैन को आग लगा दी। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। दुनिया भर से कई ममालिक के सरबराह और गैर मुल्की मंदुबीन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत ख़राब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में डेलीगेशन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज। होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि मुल्क भर की अनाज मंडियां आज से 2 अगस्त तक बंद रहेंगी। FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाएमल देंगे। बलूचिस्तान में एहतजाज के बायस इराक और ईरान से वापस लौटने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन रमदान बॉर्डर पर फंस गए। शदीद गर्मी के बायस ज़ायरीन बीमार पड़ने लगे। खाने पीने की अशिया भी ख़त्म होने लगी। इंतज़ामिया ताहाल मदद को ना पहुंची। बलूचिस्तान हुकूमत से फौरी तौर पर खाने पीने की अशिया बॉर्डर पर पहुंचाने की अपील। बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी। पशीन कली मलीजई रोड पर लेवीज चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 एहलकार जहां बहक। लेवीज ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर के पुलिस स्टेशन मिथरा की हदूद में पुलिस चौकी 12 पुल पर दहशतगर्दों का हमला। नामालूम शरपसंदों ने चौकी पर दस्ती बम फेंका। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला कुरम में 2 फरीकैन फायर बंदी पर अज़मन। खून रेज झड़पें बंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम के मुताबिक फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए गए। मोर्चों में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार तैनात कर दिए। 6 रोज़ की झड़पों में अब तक 49 अफराद जहाँ बहक और 226 जख्मी हुए हैं। पाराचनार पेशावर मेन शारा आज भी हर किस्म आमदोरफ्त के लिए बंद है। मानसून के ताकतवर सिस्टम की मुल्क भर में धुआंधार एंट्री। बारिश अल्लाह की रहमत, लेकिन 70 सालों में पाकिस्तान में बरसाती नाले व तजावज़ात की भरमार कर दी गई। नतीजा भयानक। सैलाबी रेलों ने KPK में तबाही मचा दी। मानसेरा में मुसलसल मुस्तदर बारिश की वजह से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। महांदड़ी के मकाम पर बालाकोट नारान को मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। सैलाबी रेले से दर्जनों होटल और दुकानें तबाह हो गई। शारे कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। कुहाट के इलाके दर आदम खेल में हंसता बसता घर उजड़ गया। बरसाती नाला मकान के तय खाने में दाखिल। पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद जहाँ बहक, 3 खातीन और 6 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीम ने लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। गुलशन इकबाल, न्यू रिजविया, गुलिस्तानी जोर, लियाकताबाद, न्यू कराची, नाज़िमाबाद में मुस्तदर बारिश। लांडी, कुरंगी, मलीर, शाह फैसल, ट्रक रोड में भी बादल खुलकर बरसे।
गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, बारिश से कि इलेक्ट्रिक का बोझिल निज़ाम बिफर गया, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मिट्टियारी, जामशोरो, कंदकोट, दादू, लाड़काना में भी बारिश, नशीबी इलाके ज़ीरे आवा के, गलियाँ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात करने की हामी भर ली। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, तनकीद की थी। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात भी सामने रख दिए। मुल्क दुश्मन अनासिर से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। फ़ौज का पीटीआई से बातचीत पर वाज़ेह और दो टक मौक़िफ़। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR का कहना था कि अगर कोई सियासी सोच, सियासी लीडर और सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलिज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसा सियासी टोला कौम के सामने सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क के दिल से माफी मांगे। बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद की सजा सुना दी। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का रैंक भी जब्त कर लिया गया। साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सजा सुनाई गई थी। हाफिज मेमूर रहमान डट गए, धरने को तारीखी करार देते हुए कहा कि जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर कायम है और कायम रहेगी। ज़मीनी हकीकत में अमली जद्दोजहद होनी चाहिए। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का यह कहना था कि यह धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। हम बिजली के बिल बर्दाश्त करें और वज़रा अय्याशियाँ करें। टैक्स गरीब आवाम देते हैं और मज़े अफसरान के होते हैं। आज से मुल्क भर में धरने शुरू किए जाएंगे। जमात इस्लामी और हुकूमत के माबैन चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात में तात्तुल। हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम से राबता। 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी ने मुलाकात पर इसरार किया। जमात इस्लामी ने टेक्निकल टीम से मुलाकात से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो अपने तमाम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख चुके हैं। गवर्नर सिंध ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। कामरान खान तिसूरी कहते हैं, धरना मुजाहिरीन का गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। आवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें। बोले, बारिश के पेश नज़र पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। धरने में शरीक नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज में दाखिले की ऑफर भी कर दी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी करने का मुकदमा तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और अदालत ने मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। किस्मत की देवी वफाकी वजीर दाखिला पर मेहरबान, मोहसिन नकवी को एक और ओहदा मिलने का इम्कान। रोटेशन पॉलिसी के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान को मिलेगी। मोहसिन नकवी अगले सरबराह होंगे। मोहसिन नकवी जनवरी 2025 में 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। और साबिक कप्तान वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। क्रिकेट के मुतालिक तमाम उम्र वकार यूनुस को देखेंगे। इंतजामी उमूर की निगरानी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खुद करेंगे।